अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सर्कुलर रोड में भाटी गेट मौजूद हूँ इस वक्त और मछली मंडी की वजह से यहाँ के रहायशी इलाकों को खुद मछली बेचने वाले जो मज़दूर लेबर क्लास है, मछली वाले बेचने वाले ताजरों को और यहाँ इर्द गिर्द के माहौल को किस कदर इसने जो है बदबूदार और आलूदा बना रखा है, ये सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। और इसे अगर जल्द अज जल्द यहाँ से मुंतकिल ना किया गया तो ये हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। मेरे कैमरामैन सिर्फ ये दिखा सकेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ के हालात क्या हैं। ये अभी हम मेन पे खड़े हैं, हम मछली मंडी के बाहर की सूरत हाल अभी आपको दिखाने लगे हैं। मछली मंडी के साथ सर्कुलर रोड के ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या हैपनिंग्स जारी हैं, वो सारी आपको दिखाते हैं। इसके बाद मछली मंडी के अंदर आपको लेके जाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि हाथ से बने हुए जो फ्रीज़र्स हैं, फ्रिजें बनी हुई हैं, मतलब ब्लॉक्स फेंके हुए हैं बर्फ़ के, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनमें मछली जो है उन्हें फ्रीज़ उसे किया जाता है। फ्रोज़न मछली फिर लोगों तक पहुंचती है, उसे नमक लगा के उसमें फ्रीज़ कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ सर? वन वे आ रहे थे तो इनको ना, इतने बंदे क्यों इकट्ठे हैं? ये तो सारे मछली वाले भाई हैं। हैं? भाई के लिए खड़े हैं, उसकी मेहरबानी कर दें ज़रा। कहाँ से आ रहे हो भाई? सर जी मैं गवर्नमेंट से आया हूँ, ठीक है, मदरसे में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं वन में आ रहा था, सिर्फ जल्दी से वन में इन भाइयों ने रोका है। तो हमारे जानने वाले डीएसपी या गुलबर्ग मुनीर बार साहब, उनके साथ इनकी बात करवाई है। तो इन लोगों ने कहा मैंने फिर भी चालान करना है। बड़े आदमी आप हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर दें। आप कहना नहीं मैंने थाने लेके जाना है। आप पावरफुल आदमी हैं। नहीं पावरफुल डीएसपी से बात करवा दी? हम हमारे बंदे हैं, हम पावरफुल आदमी नहीं, उनको जब डीएसपी से बात करवाएंगे तो तगड़े तो आप हो गए ना, इनसे फैसला करवा लो। तगड़े तो चलो ठीक हो गए, लेकिन ये बात को मानेगा तो फिर ना। इन लोगों ने तो बात फॉलो ही नहीं की, इन लोगों ने कहा नहीं चालान करना है। आप वन वे आ रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। नहीं गलती नहीं मानते, गलती मानना तो अगली बात है। ठीक है, आपने तो तड़ी लगा के फ़ोन करवा दिया, ठीक है, आपने तो फ़ोन करवा दिया और आप पढ़े लिखी शख्सियत है, ठीक है। और इनकी वैल्यू आपकी नज़र में टके की है, 1 टके की, ठीक है, हैं? या 2 टके कर लो, चलो जैसे भी है। टके 2 कर लो ना। फ़ोन करवा दिया आपने, किससे करवाया? मुनीर भट्ट साहब से। तो क्या उनका डेजिग्नेशन है? गुलबर्ग में होते हैं। क्या है वो? डीएसपी। डीएसपी साहब का फ़ोन वार्डन भाई को करवा दिया और इनको आपने अपनी जूते की नोक पे रखा बेसिकली, और इनको तड़ी भी लगाई कि यार मैं मन में आया हूँ तो मैं क्या करूँ। ऐसे कहा, बड़ी बात है, ऐसे कहा ही नहीं मैंने, कहा बड़ी बात है। सर नाम आपका पूरा क्या है? अब्दुल्ला मेरा नाम है। अब्दुल्ला भाई, कोई रहम करें यार। ठीक है सर, हैं? ठीक है, ये आपको पता है इनकी वैल्यू क्या है? ठीक है। ये कानून की अलंबरदारी के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। मेरी और आपकी धमकियाँ सुनने नहीं खड़े। हमने कोई क्या ख्याल है? नहीं, मैंने यही क्या पढ़े भाई, ये मैंने रिक्वेस्ट की, दाढ़ी को हाथ लगाया, मैंने कहा छोड़ दे। वन वे आप कैसे आ गए? इन लोगों ने कहा मैंने पाऊँ को हाथ लगा, मैं छोड़, मैंने पाऊँ को भी हाथ लगा दिया। पाऊंगा नहीं, इन्होंने बात ये नहीं, इन्होंने कहा है कि यार मैं आपकी दाढ़ी को बार बार हाथ लगा रहा हूँ, तो मैं आपके पाँव को, मैं कहा नहीं यार ये ज़रूरत नहीं, हमें शर्मिंदा ना करें। आप शर्मिंदा ना करें। आपने डीएसपी साहब से बात करवा लिया, कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने सुन ली। डीएसपी साहब से मैंने बात भी की, उन्होंने कहा यार देख लें जवान भी आ रहे हैं तो चलान कर दें आप। तो मैं इनको कह रहा था, फिर उन्होंने कहा जी नहीं जी। थोड़ी देर बाद ना उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार फिर बाइक आपकी बंद हो जाएगी, थाने चली जाएगी, आप चलान मुझसे नहीं करवा रहे हैं। तो कहता ठीक है जी आप बाइक मेरी थाने ले जाएँ। फिर मैंने इनको कहा चलें थाने चलें, मैं पीछे बैठा हूँ इनके, तो वो उसके बाद फिर आपसे जो है वो बात है। क्या नाम है आपका? इधर आए, मेरे पास है, मेरे पास है। सर जी मेन गल है मजदूर आदमी है, ठीक है, यहाँ से सानू दुनिया तो घल दियो या मार क्या करते हैं? मच्छी बेचने हैं, ठीक है। इतने जे नहीं रेडी लान देनी तो सफाई कराओ। सिर्फ एक सेकंड, आपने कहाँ जाना है? मदरसे जाना, सिर्फ मैं मदरसे अभी कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे आप? 200 का फाइन होगा वन वे का, बस और कुछ भी नहीं होगा। ये ऑनलाइन फाइन। तो ये हेलमेट भी नहीं है इनके पास? जी हेलमेट भी नहीं है, तो हेलमेट इंडिकेटर चलते नहीं है, वो बैक मिरर नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट बंदा हाफिज साहब, सब कुछ चलता है। नहीं इधर बैक मिरर किधर है? अच्छा वो नहीं है, वो नहीं लगा। हाफिज साहब आपका हेलमेट किधर है? वो भी नहीं है। हाफिज साहब खुदा ना खासा आप गिर जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गिरने की सूरत में ये क्या बनेगा? आपकी हेड इंजरी हो जाएगी मेरा बच्चा, हैं? और हॉस्पिटल में 80% केसेस हेड इंजरी के हैं और सीवियर केसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइम नहीं होता, हैं? नेक्स्ट टाइम नहीं होता। और कानून का एहतराम यार, ठीक है, ओके। आप गलती भी कर रहे हैं और कॉलें भी करवा रहे हैं।
मुझे पता है आपके डीएसपी साहब वाकिफ होंगे, एसएसपी भी वाकिफ होंगे, हो सकता है आईजी तक आपके राब्ते हों, लेकिन यार इस तरह नहीं करते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अब आप राइट वे से जाएंगे और हेलमेट भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम। इधर से जाएंगे यू टर्न करके दूसरी साइड से, ठीक है, बाटी चौक से। अभी इन्हें समझा दें आपके वन वे ना जाए, चलान ना करें आज इनका। मैं सर इनको एजाजी तौर पे कहें कि आप अपनी मोहब्बत में, ठीक है, डीएसपी की वजह से नहीं, अपनी सर, मोहब्बत मैं में। पहले भी जो है मैं चलान इनका कर रहा था। हाँ। पहले भी मैंने कोई नहीं, अपनी अखलाकियात की वजह से, इंसानियत की वजह से इनको मैं रिलीज़ कर देता हूँ और इनको मैं समझा देता हूँ कि आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपने हाफिज साहब नेक्स्ट जाके मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। इस माइंड सेट से ऊपर जाएंगे तो पब्लिक का क्या बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हालात आपको मजीद भी दिखाते हैं। ये सारे लोग जो इनको छुड़वाने के लिए आए हैं, ये वो भाई हैं जो मछली मंडी में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अवैस अली। अवैस अली, क्या हुआ? सर वो कचरे के पास हमने रेडी लगाई है, वो देखें। हाँ, ठीक है, हाँ। उधर भी खड़ा नहीं होने देंगे तो हम किधर जाएंगे ये बताएं। ये रेडी कचरे आपकी? के पास, हाँ ठीक है। मैं आपके साथ चल के देखूं जरा। देखे मेरे साथ आए जरा। मैं सबकी बात सुनता हूँ, मेरे साथ आए। हमारे जो हमारी रोजी का काम है वो ले गए हैं। मेरे साथ आए। मैं आपको जी सबसे पहले वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं कचरे के साथ वाली रेडी इनकी भाई की दिखाऊं। ये भाईजान जो हैं ये बार बार हमें बता रहे थे कि यार मेरी रेडी जो है वो तो कचरे के डब्बे के साथ है और मुझे वहाँ भी खड़ा नहीं होने देते। ये कचरे का डब्बा है, ये दिखा सकते हैं, ये दिखाएं ज़रा। और ये भाईजान की रेडी लगी हुई है। अब बताएं जी क्या मसला है? सर इधर खड़े हैं, मेन मसला इस चीज़ का ये रोड है, ठीक है। नीचे हालात दिखा दें ज़रा एक दफ़ा। इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको कोई नहीं छेड़ रहा, ठीक है। हम मजदूर आदमी है, इधर रेडी लगाई है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो समझ आई है, मेरी बात सुन लें जी ज़रा। कैमरामैन साहब, मुझे जो समझ आई है, भाई नाम क्या है? अवैस। अवैस भाई की रेडी के साथ ये देखें, ये गाड़ियाँ लगी हैं, वो गाड़ियाँ लगी हैं, वो आगे थ्रू आउट गाड़ियाँ लगी हैं, इधर 7 गाड़ी लगी है, ये आप दिखा सकते हैं। ये इधर मोटरसाइकिल भाई खड़े करके खड़े हैं, वो चिंची रिक्शा लगा हुआ है, उसके साथ इनकी अपनी अनलोडिंग करने के लिए जो है वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो सारी लगी हैं। लेकिन अवैस भाई कह रहे हैं जो मछली बेचते हैं यहाँ, और बड़ी मुश्किल से ये देखें ना, पूरा गेटअप पहन के और इस गंद और गलाजत में खड़े हैं, ये सारी सूरत हाल दिखा रहे हैं आपको। तो वो कहते हैं कि यार मेरी रेडी, कौन आता है इधर? सर ये सार्जेंट मुलाजिम ट्रैफिक वार्डन साहब आते हैं। हाँ जी। उन्होंने ट्रैफिक की बहाली को सही करना है, लेकिन गाड़ियाँ उठाएं, आप कह रहे हैं कि जी। सारी गाड़ियाँ उठाएं। वो गाड़ियों की तो लंबी लाइन है, तो हद नज़र दिखाएं जी गाड़ियाँ, बहुत दूर तक आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। साइड पे रह के हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जो आगे वाले हैं वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे रोड को। गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे ना उस वो उधर रोड पे। हाँ जी। वो रात को वाटन वाला शापर बेचता है, दाढ़ी वाला क्या बेचते? शापर बेचता है रात को, और दिन को हमारे कंधे उठाता है, रात को मैं ब्लैकमेल करके ना वो फिर शापर बेचता है, मेरे से शापर ले। वो इसका भी ले गया कंधा, हमारा भी ले गया। 30-40 हज़ार की मच्छी लगाई है, हम किधर जाएंगे? इससे आगे हम किधर खड़े रहें, ये बताएं। और गाड़ी ऊपर कर ली है, ठीक है, उनके कहने पे हमने रेडियो ऊपर कर ली है, ठीक है। हमने फिर भी बोला है कि भाई हमने ऊपर कर ली है। वो आया ऐसे कंडा हमारा फेंक दिया है, बट्टे भी ऐसे फेंक दिए सड़क के ऊपर, बाद में उठा के ले गया। और हमको गाड़ी इधर खड़ी होगी ना रोड के ऊपर है, उसको नहीं कुछ कहेंगे। भाई बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा गालियां निकालते हैं। ये जो लड़का खड़ा था, जिस आदमी के साथ आपने बात की कि डीएसपी को फोन किया है, उसे उस बच्चे को उसने गालियां दी हैं, ठीक है। हमें पंच लगाए हैं, इस भाई को भी पंच लगाए हैं, मुझे भी पंच लगाए हैं उसने। इसकी दाढ़ी है, मैंने कहा भाई तुम्हारी मेहरबानी यार, तुम्हारी दाढ़ी को हाथ लगाता हूँ। कहते हो खामोश हो जा वरना थाने ले जाऊंगा। मैं कहा यार तू थाने किस वजह से लेके जाऊंगा, हम कत्ल करके हैं इधर, अल्लाह ना करे तो मजबूरी। अच्छा ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਧਰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਗਾੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ पूरे करने ने साथ ही ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। एक गाड़ी ये खड़ी है, रेडी है, ठीक है, ये मजदूरी कर रहा है इंसान, और ये गाड़ी खड़ी है, इधर देखें सामने गाड़ी वाला है, ये लिफ्टर ला के ये नजर गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक गाड़ी थोड़ी क्यों है। नहीं उठा के लेके जाते? ये कुछ नहीं कहते, ये गाड़ी वाला इधर रोड पे खड़ी करके चला जाएगा, उसको नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। तो फिर एक टाइम ऐसा है ना, ये बिल्कुल खत्म करें यहाँ से, कोई भी रेडी यहाँ पे ना लगे, कोई दुकान का फटा भी बाहर ना लगे, फिर मजेदारी है। ये क्या है, दुकानों वाले अंदर बैठ के बाहर 6-6
ये 20-20 लाख रुपया लिया हुआ उन लोगों ने। आपको फोन करूंगा जब वो शापर भेजता है, आपको फोन करूंगा उसी मोटरसाइकिल पे रात को शापर भेजता है। शापर तो वाकफियत की बुनियाद पे आपको देता होगा, ना लिया करें। ऐसे नहीं ना बेचता, ब्लैकमेल करके बेचता है ना। देखें शापर बैग में वो पैसे ज्यादा लेता है आपसे, पैसे सही लेता है वो, लेकिन मेरा कंधा उठा लिया। बाद में मुझे कहेगा शापर लेने हैं, मैंने तो कहना यहाँ लेने हैं, बाद में तंग। अच्छा ब्लैकमेलिंग आ जाती है, तो यही होता है, आपको नहीं पता। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। वो देखे ना, उसके ऊपर भी कंधा नहीं है, इसका भी नहीं है, किधर जाएं फिर यार हम? इतना अंदर लगाया हुआ कूड़े के अंदर नहीं है। ऊपर उसने बोला है ऊपर कर लो, हमने ऊपर कर लिया, फिर आया कंधा उठा के ले गया। ऐसे लगा ली। लेकिन आप लोगों की वजह से तो ट्रैफिक का मसला है, लेकिन गाड़ियों की वजह से भी है। लेकिन सर जी ये देखे ना, कोई रेडी जहाँ तो है ना कानून सबके लिए एक जैसा होना, तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, गाड़ियाँ भी उठाएं यहाँ से, गाड़ियाँ दिखाएं। ये वो देखें, थोड़ा जूम में जाएंगे तो वो आधा किलोमीटर तक गाड़ियाँ यार दिमाग खराब किया कंजरी। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। यहाँ पे रेडी बाउंड खड़ा होगा, ठीक है, तो वो गलत है। यहाँ पे गाड़ी ठीक खड़ी है, ये कोई गलत नहीं है। एक गाड़ी ये खड़ी है, इसके साथ भी लग जाएगी आगे, एक इसके साथ भी लगेगी। ये नहीं कि इसने इसके पीछे लगानी है, इसके साथ भी खड़ी हो जाएगी, ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन आएगा वो रेडी वाले का कंडा उठाएगा, शॉपर उठाएगा, ज्यादा करेगा तो रेडी उठा के नीचे कचरे में फेंक जाके छोड़ देगा, 500,000 रुपये लेगा, फिर जाके छोड़ लेते हैं। हाँ जी, ना करो यार, वो नहीं, ये बता लेते हैं हमसे, हम मुंह पे कहते हैं। वार्डन हाँ जी, यहाँ से पूरी रेडी वाले जो है ना 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं। ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਤੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ 5 ਕੋ ओए होए, ये तो हराम है। ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾਣੇ ਤੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੋ। कई वार्डन मेरे से वो कंधा उठा के ले गया, उधर बाटी में फ्रूट लगाता था, बाद में मुझे बोलता सेब भेजो, मैं आम लगा रहा था, बोलता आम भेजो, मैंने भेजा, फिर उसने वापस दिया कंधा। 50-50 रुपए हम देते हैं रोजाना, सब से जितने भी रेडी कितनी रेडियाँ इधर? तकरीबन हो गए कोई 55 से 60, 55 से 60 कितना बनता टोटल? कम से कम 50 रुपए भी एक के लगे ना तो 5-6 हजार। बुलाएं जरा हजरत साहब को जिनको आप कह रहे हैं। वो मौलवी खड़ा है, आप जाए ना उसको बोले आप सारे आए ना मेरे साथ, चले मेरे साथ आए जी। मंडी के अंदर के हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मंडी के बाहर जो तमाशा लगा हुआ है आपको पहले वो दिखा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नवाज। नवाज भाई, आप ठीक हैं? सेहत कैसी है आपकी? मामला अल्लाह घर में सब ठीक ठाक? ड्यूटी ठीक चल रही है आपकी? क्या क्या मामला है जी, बताएं जरा। सर जी ले लिया इन्होंने, मेहरबानी आपकी, इनको बोले। अभी टाइम देखें, रश का टाइम है, पीक टाइम है, मार्केट बंद होने वाली, इन्होंने रेडी इधर लगा ली। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया आप रेडी अंदर लेके जाएं, जैसे वो सारे लगे हुए। इन्होंने टच से मस नहीं हुआ, वो वहाँ पे इधर से हिले, थोड़ा आगे जाके लगा ली। इनकी वजह से बाइक इकट्ठी हो जाती हैं, गाड़ी वाले गाड़ी उधर ही लगा के तो मछली खरीदना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें रिक्वेस्ट की है बार बार कि इस तरह प्रॉब्लम बनती है, ये वैसे ही रशी एरिया है, मार्केटें अभी बंद हो रही हैं, तो आप रेडी अंदर ले जाएं, हिलते नहीं हैं। फिर मजबूरन इनका सामान उठा के साइड पे रखना पड़ता है ताकि ये जाएं, इन्हें ही वापस मिलता है। वापस कर दें आप सर, वापस इनका ही मिलता है। मैंने कोई परचून की दुकान थोड़ी डाली हुई है, आपका सामान मैंने यूज़ करना, लेकिन ये मकसद होता है कि आपकी भी ये इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी। गन के साथ खड़ा है, बाकी भी तो मेरी बात, उनको तो नहीं तंग किया। गन के साथ रिक्शा खड़ा हुआ है मछली वाला, वो गन के कचरे के साथ, वो ट्रैफिक पे आ रहा है रोड पे। आप बताएं, वो रोड के पास आ रहा है। सभी को साफ कराना है इंशाल्लाह। आप जब आए हैं, मैं इधर से मैंने वो गाड़ियों वाले को कहता आया हूँ, ठीक है ना। ये नहीं अकेले आप टारगेट हैं, सभी को ऐसे कहते हैं, गाड़ी हो, रिक्शा हो, रेडी हो, जो प्रॉब्लम करेगा ट्रैफिक, हमने उन्हें रिक्वेस्ट करनी है आप चले जाए। इसमें गलत बात तो है नहीं, ऊपर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तोड़ मोड़ी है, सभी गलत देखें, लोहारी गेट तक देखें, ठीक है कि अगर उनकी आर्ट बना के आप लगा लेंगे रोड पे, गलत काम 100 बंदा करे तो आप भी करेंगे। हम रोड पे लगाने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर हम तंग हो सकते हैं, आप हमारे कंधे उठा के लेके जा सकते हैं, शॉपर उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन आप लिफ्टर लेके आए, उनकी भी गाड़ियाँ उठाएं। चलान होता है ना भाई मेरे मोहतरम, उनको हम कौन सा इनाम देते हैं, चलान होता है उनका। सारा दिन भी देखते हैं 500-500 गाड़ी खड़ी हुई होती है, कोई बगैर मकसद के आता है, यहाँ पे खड़ी करके चला जाता है, लेकिन आप उन्हें कुछ भी नहीं कहते, रिक्वेस्ट होती है, आप कहते हैं भाई ये गाड़ी उठा के लेके। मेरे मोहतरम बात सुनो, ठीक है, बात सुनो, कोई नहीं है। जब आप आए हैं, इधर को गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी इधर लगी थी, वो गाड़ी लगी थी, ये मकसद ये था, मैं खड़ा था ना, मेरे शूज की हालत देखें। नहीं करनी कोई गल यार ऐसी गाड़ी को गाल कटन है किसी नहीं, तू कल आया जा, तेरी मेहरबानी उधर जा, की करते भी
यार क्या है कि छापर बाटा ले आओ दे दियो और मसला ये छापर बाटा नमक का नहीं पाएगा सारे नमक पाना ही नहीं नमक पाना नहीं मिल जाना सब कुछ मिल जाता इनसे अलहमदुलिल्लाह किसी से हम कोई दावत नहीं है, ये सब हमारे भाई हैं। कोई नहीं करते, कोई जाति नहीं करते सर कोई हमारे साथ ये भी भाई हैं, इन्हें पता है ये इनके सीनियर हैं। हमने सबको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे देखे ना, 1 मिनट में खड़े हो कितना रश बन गया। ये तो आते हैं 8 के 100 कहते हैं कि हमारे लोग हैं गरीब रोटी कमान, कोई किसी को परेशान नहीं करना। देखिए आप कैमरा लगाएं और सारी रेडी खड़ी हैं, हमने अंदर करवानी है ताकि ट्रैफिक चलती रहे। ये भी साइड तक क्लोज कराया इधर उन्होंने हक है ट्रैफिक चलाना, उन्होंने ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਡਿਪਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ, अपनी मजदूरी करो, अपनी रोटी कमाओ, बच्चे की रोटी कमाओ, कोई साढ़े ਨਾਲ ज्यादती नहीं करता, गलत का बात कोई नहीं है समझ गए। आपकी मेहरबानी है, साढ़े ਨਾਲ बड़ा तावन करते हैं, सारे तावन करते हैं, कर रहे हैं काम कर रहे हैं। क्या ना और आपने कंडे दे ले साडे कंडे दे दें जी इनके, मिल जाएंगे ठीक है। बस आप रिक्वेस्ट है, आप हो कोई भी हो, टाइम से आपने आना नहीं इधर रोड पे, आप अंदर करके अपनी मजदूरी, आपका मकसद है। गाहक जो घर से आ जाता है वो आपके पास भी 10 कदम चल के आ जाएगा, इतनी सी बात। ठीक है मेहरबानी। मिल जाएगा आपका। बाहर ट्रैफिक बंद होती है, बाहर नहीं आना, ये लोग मजबूर करते हैं, क्यों करते हैं? अंदर रहन, अंदर काम करन, असि इनको मना नहीं करते, ये बॉस भी नहीं मना करते, बॉस भी नहीं कोई किस तरीके से जाती नहीं करते। कूड़ा उठाने वाली तो ये रेडी लगा लेना, फिर वो उधर ही रास्ता नहीं मिलता, इस वजह से प्रॉब्लम होती। तो इन्हें थोड़ा सा हम आप आए ने मेरे दुआले होंडे हैं तू। अच्छा गल कोई भी नहीं गल करते भी गल मुक गई है। कट्टा पा रहे हो साहब, क्या तड़ियां लगा रहे हैं लोगों को? तड़ियां नहीं यार, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ये खुदाई की है, ये कब से चल रही, बड़ा अरसा दराज से चल रही है, लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल है। ये जौहर की शक्ल पैदा कर गया है, गंदगी और बदबू की वजह से डेंगू के वायरस भी चल रहे हैं। जुल्म की इंतहा है तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। ये सर्कल रोड जो है, पहले ये मच्छी मंडी की वजह से जौहर बनी थी, अब ये वासा MLC की वजह से बन चुकी है। और जो लाहौर का कमिश्नर है, अल्लाह उसे हदायत दे, और ठेकेदार की मिली वजह से करोड़ों रुपए के ठेके हैं। ये पैसा अवाम का है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा पैसा ही है। इसकी वजह से लोग सड़कों पे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं। खुदारा गवर्नमेंट तो पहले ही लोगों को मार रही थी, अब इन्होंने भी मारने की कसर नहीं छोड़ी। इनका वो ऐसी हुकूमत का। मुझे ये बताएं भट्ट साहब, यार ये मंडी की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, रहायशों के मसाइल भी हैं, आपकी रोजी रोटी का मसला भी है। जी जी सर, सबसे बड़ा मसला है कि आपकी रोजी रोटी भी मुतासिर हो रही है और आवाम का हक भी मुतासिर हो रहा है यहाँ से गुजरते हुए। दोनों चीजें ठीक हैं, दोनों क्या फिर किया जाए? यहाँ तो रोज लड़ाई झगड़े और मसाइल इसी वजह से। बात ये है, सर पता क्या बात है, पहली बात तो ये है कि आज पहले दिन एक गटर खुले हैं, नहीं तो पानी इतना था इधर 2 महीने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि अंदर भाईजान रेडियां मुकम्मल नहीं लग रही। वो जूनियर का मामला है, जूनियर का काम है, जूनियर ने करना है। जो गटर बंद होते हैं गटरों की वजह से। सर गल ये है कि 2 महीने ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੱਛੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਬਾਈਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਡ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आगे कुछ भी नहीं होना, एक हुकूमत आगे कुछ भी नहीं होना। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਨੰਗਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਵੋ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਤੰਗ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ ਨਾ ਕਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ फिर साडा कसूर ये चेंज होनी चाहिए, जगह चेंज होगी तो जगह चेंज होनी चाहिए, बस जगह चेंज होनी चाहिए। फायदा हाँ, आवाम का भी फायदा, आप लोगों का भी रोजगार चलता रहेगा। हुकूमत इसमें जितना डिले करेगी वो मसाइल बढ़ते जाएंगे। जी जी जी, हुकूमत ने कसर कोई नहीं छड़ी है महंगाई वालों। गरीब आदमी तो मच्छी नहीं खा सकता। 2 दिन पहले 300 सी, आई 350 हो गई। जारी बात है जिमें जिमें पेट्रोल के खर्चे, आवाम के खर्चे, उत्तों हुकूमत किते यकीन करो असी बड़े तंग। महंगाई है, गरीब आदमी कोई भी नहीं सुख हुई। अज जिदे कल गाहक आए ने वो पैसे घट होने की वजह बेचारा मच्छी छड़ के चला गए कि यार महंगाई बड़ी है। हर बंदा आवाम परेशान, दिहाड़ीदार नूं दिहाड़ी नहीं पूरी प्या रही, साडी मच्छी नहीं विक रही। आवाम को पैसा होएगा तो मच्छी खाणगे। उत्तों रात नूं गैस नहीं आंदा। हुकूमत उत्तों खैर ना नवा पाकिस्तान बनाना, नवा पाकिस्तान और पुराना ही ढाल रहा है। और जेड़ा पुराना बनया सी, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कब तक ये चेंज कर देगी जगह? लगता जी नवे दे विच ना पुराना बंदा कोई नहीं रहना इंशाअल्लाह, जो हालात चलते पे ने। नहीं, जगह ये कब तक चेंज करेगी गवर्नमेंट को, क्या लगता है? नहीं जी, अल्लाह खैर करे। जे अहीं 7 साल दा ही ते मैं आया ही ते 7 साल दे हुण मेरी 18 साल उम्र हो गई है। बस ये नहीं हो सकता जी, 7 साल तो नहीं गई ते इत्थे हुण कित्थे जानी जी। बड़ी देर तो जी कहा जा रहा है कि मंडी इत्थों चले जानी है। आवाम दा भी, यूनीयन दा भी, आवाम सारियां दा कहा भी जा रहा है कि तो चले जावे, चले पर नहीं जाती। इत्थे ही है मंडी कि मंडी हम बाहर लेके जाएंगे। अब ये मछली मंडी है, सब्जी मंडी तो है नहीं जहाँ पे शेड से काम चलेगा। बात तो इतनी है कि शेड से काम नहीं ना चलना। इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है। एक एक आड़ती के पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ, ऊपर से 500-600 मन वजन आता है डेली का। उन्होंने शेड के नीचे तो नहीं ना रखना, इनको मुकम्मल तौर पे दुकान दी जाए। ये अभी हम अंदर जा ही नहीं सके, इस कदर हालात हैं, इस कदर मसाइल हैं। मैं अंदर चलता हूँ, ये मेरे साथ हैं मिल जाए ना, और आपको अंदर के हालात भी मैं दिखाता हूँ। हमारे साथ रहिए। ये मंडी के हम अंदर आ गए हैं। अली नकी भी इधर काम करते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। ये सारा जो लेबर आपके सामने काम कर रही है ये भी है। और नीचे आप हालात देखें, इधर सीवरेज के मसाइल जो हैं, ज़ाहिर बात है मछली की बाकियात और विंग्स जब जाते हैं सीवरेज में तो सारे का सारा निज़ाम चोक हो जाता है। और यहाँ नामुमकिन हो जाता है कि सीवरेज जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके या बेहतर डिलीवर कर सके। इस वजह से ये चोक हो जाता है और मामला जो हैं इस कदर ख़राबी की तरफ जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं रहायशी एरियाज़ भी हैं साथ। ये पानी खड़ा रहता है, चूँकि बर्फ़ के ब्लॉक्स हर वक्त जो हैं वो बर्फ़ के अंदर छोटे छोटे इन्होंने बनाए हुए हैं गोदाम्स। उन गोदाम्स में मछली जो है वो फ्रोज़न मछली होती है, फ्रीज़ की जाती है। और जब फ्रीज़ की जाती है तो वो बर्फ़ का पानी इसी तरह ही चलता रहता है, निकलता रहता है। और मछली को वैसे भी धोने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी साथ साथ इसी तरह निकलता जाता है। लेकिन ज़्यादा मसला उन गोदाम्स का है। और इधर बड़ी तादाद में गोदाम्स भी मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारे मामला जो हैं ये फिर रहायशी इलाके में मछली मंडी होने की वजह से और मेन सड़क के ऊपर होने की वजह से सारे का सारा ट्रैफिक का निज़ाम भी मफलूज रहता है। और बाहर सबसे ज़्यादा मसला होता है उस मज़दूर को जो रेडी लगा कर खड़ा होता है, जिसकी वार्डन्स के साथ या इंतज़ामिया के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर तकरार होती है। और सूरत हाल आपके ये बिल्कुल सामने। ये आप वेस्टेज देखें, वेस्टेज बहुत बड़े पैमाने पर। ये वेस्ट जो है मछली की बाकियात, इसको इसी तरह ज़मीन पे ही पड़ा होता है। फिर इसे छोटी रेडियों की सूरत में जिस तरह ये मज़दूर भाई लेके जा रहे हैं, ये आप सूरत हाल इधर दिखा सकते हैं। मेरे कैमरामैन साहब अगर दिखाएं तो ये वेस्टेज उठा के ये बाहर मुंतकिल किया जाता है, मेन पे फिर फेंका जाता है। वहाँ से बड़ा ट्रॉलर आता है और लोडर आके ले जाकर लेके जाता है और ये भी बिकता है। और इसको जो है वो फीड की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों की फीड की फैक्ट्रियों को भी शायद दिया जाता है। इस तरह की सूरत हाल यहाँ बनती है। लेकिन इसकी वजह से आपको गोदाम में दिखाता हूँ। अली नकीब भी मेरे साथ हैं। क्या कह रहे हैं आप? आज सफाई हुई है इस साइड पर भी। यहाँ के जितने भी ताजरान हैं सारे बहुत ज़्यादा शदीद तंग हैं।
आज ये गटर खुले हैं आज, अदरवाइज क्या था? अदरवाइज यहाँ पे ये पानी गोदाम है, इस तरह गोदाम है जी। हाँ जी पहले 20 दफ़ा जी अपने व्यूअर्स को हम दिखा चुके हैं, ये मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। ये गोदाम है जी, और ये प्यारे प्यारे भाई हमारे इधर मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। ये मछली को यहाँ फ्रीज़ किया जाता है, फ्रोज़न की सूरत में रखा जाता है, नमक लगाया जाता है पहले, और फिर ये आप दिखा सकते हैं कि ये इनका मैनुअल काम है कि बर्फ़ के साथ छोटे छोटे फ्रोज़न हाउसेस जो हैं वो काम किए जाते हैं, उनके अंदर मछली को रखा जाता है ताकि उन्हें फ्रीज़ किया जाए। अभी क्या करना है? इनको फ्रीज़र में लगाना है साहब। वो कैसे? इनको बड़े फ्रीज़रों में लगाना है, स्टील के फ्रीज़रों में। वो कहाँ है? वो अंदर लॉक लगा हुआ है ना, जहाँ पे उधर रखना। वो अंदर भी फ्रीज़र बड़े भी हैं? बड़े फ्रीज़र भी हैं। ये मेन जो है हाथ से बनाए फ्रीज़र्स, वो भी हाथ से बनाए वाले फ्रीज़र भी हैं, मैनुअल जो हैं। हाँ जी, बर्फ वाले जनाब। उसके बाद बर्फ के फट्टे यार, बर्फ के फट्टे नहीं है। इन्होंने ऐलान किया जनाब, लकड़ियों वाले फट्टों पर ना स्टील लगवाएं फिर काम करें। हर बंदे ने स्टील लगवाया लकड़ियों वाले फट्टों पर। उसके बाद हौदियाँ बनाने के बाद इनके अंदर मछली। वही बात ये है, इतना वेस्टेज जब निकलेगा किसी जगह से तो वो किसी प्रोफेशनल जगह में होंगे तो बचत होगी ना। इस जगह में तो रहायशी इलाके में तो नहीं ये चल सकता जनाब। यहाँ पे रिहायशी बहुत तंग है। पहली बात, ताजराना भी काम बहुत कम हो चुका है। हाँ, इसमें इधर काम बहुत ज्यादा है। हाँ, वसी 199 आड़ती है यहाँ पर। ठीक बात है। ये देखे ना, ये प्यारे भाई इधर बैठे काम कर रहे हैं, और साथ ये बर्फ़ के ब्लॉक्स हैं, ये जो पिघलते जाएंगे ये काम इसी तरह नीचे। और वेस्टेज देखें, एक मछली की दुकान से कम मनों के हिसाब से जब उसका वेस्टेज और उसकी बाकियात निकलेंगी, उसके विंग्स निकलेंगे, और तो फिर ये सारा निज़ाम बाहर वाला चौक हो जाएगा। इस वजह से फौरी तौर पर इनको मुंतकिल अगर किया जाए तो फिर हालात कुछ समझ आते हैं। यही गुजारिश है कि मछली मंडी को जल्द से जल्द किसी अच्छी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। माजी के हालात मैं चाहूँगा आप एक नज़र देख लें, माजी के हालात क्या थे। और 20 दफ़ा प्रोग्राम तमाशा जो है मछली मंडी को बेहतर जगह पर मुंतकिल करने की बात कर चुका है। इस एरिया में आप कैसे रहते हैं, किस तरीके से गुजारा करते हैं? सर बहुत मुश्किल है, सुबह बच्चों के जाने का इतना मसला है, यहाँ पर बच्चे फिर नहीं सकते, रात को इस कदर शोर होता है इनका और इस कदर गाली गलौज होती है कि हम लोग घरों में बैठे शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि किस तरह बच्चों को डील करें हम लोग। यहाँ पर हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। पीके की बात करें, उसके डोरे घूमकर हम लोग गए हैं वहाँ पे साबिया शेख साहबा के पास। 4 DCO चेंज हो चुके हैं। नसीम सागर साहब ने भी कहा कि मछली मंडी शिफ्ट होगी, शिफ्ट उस टाइम भी नहीं हुई। हमारा मसला फिर वही का वही है, सियासी गुफ्तगू को छोड़ ही गए ना आप। सर इस तरह है, यहाँ के जो इनके मसाइल हैं, ये कह रहे हैं कि हमने एहतजाज किया, ये दोबारा एहतजाज करें, हम इनके साथ हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ से गुजरना होता है, गुजरने में बहुत दिक्कत होती है। ये चलें हमारे साथ, CM कंप्लेंट सेल के साथ पास चलें। जुबैर नियाजी साहब हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, हम इनके शाना बशाना हैं। जो इनके मसाइल हैं वो हमारे साथ चल के ये चेयरमैन शिकायत सेल के आगे रखें। जो ये हल कहते हैं उस तरह, जिस तरह ये इलाके अपना हल डिफेंड करते हैं, हम उस तरह इनके साथ हैं। लेकिन आप इनसे ये पूछें कि ये जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, वो कारोबार हजरात यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे इन्हें पता होगा अगर ये यहाँ पे रहते हैं, ये इतनी यूनियन स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने मजिस्ट्रेट को यहाँ से जाए, कारोबारी तो चाहेगा नहीं यहाँ से जाए। ये आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, मुल्तान से, बावलपुर से, फैसलाबाद से, समझ के शकरगढ़ से, वहाँ से आके इन्होंने पहले रेंट पे जगह ली है, लेने के बाद 3-3 साल किराया दिया है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी है। हम यहाँ पे रहना, हमें पता है हम किस माहौल से गुजरे हैं। हमारे बच्चे तो यहाँ पे जनाजा रखने की हमें इजाज़त नहीं है। यहाँ पे 30 दिन ऑलरेडी मार्केट खुलती है, यहाँ पे इतवार वाले दिन आके देख ले, जनाजा नहीं हम रख सकते, शादी की कोई तकरीब नहीं कर सकते हम इतने बात को सेकंड करना चाहता हूँ। ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ये यहाँ पे जनाजा नहीं रख सकते। ये इतने मसाइल अब गिनवा रहे हैं। ये मेरे भाई भी हैं बड़े, ये हमारे दोस्त भी हैं, ये यहाँ पे जनरल काउंसलर भी रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 साल पंजाब गवर्नमेंट थी, उन 10 सालों में इन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है? कोई अगर उस पे पेपर वर्क, एक मिनट, कोई उस पे पेपर वर्क है कि ये सब्ज मंडी, ये मछली मंडी यहाँ से जाएगी, हम ये शिफ्ट होगी, कमिश्नर, मगर अब अमल दरामद रोक दिया नहीं इन्होंने कमिश्नर साहब को मारा है, इन्होंने ऑनलाइन इंतजामिया को मारा है। यहाँ पे उन्हें मारे, 40 आदमियों के ऊपर पर्चे हुए हैं, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कमिश्नर साहब के पास हमारी फाइल मौजूद है, आ गया कि जी आपका काम होगा, क्या होगा जनाब?
एक महीना हो गया पाकिस्तान से लेकर मुझे आया हुआ है कि जी मैंने उसको कागजात भेजी थी, उसके क्या हुआ? मेन सड़क अच्छा सर, इस तरह है कि जब तक इनको जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, पहली बात तो ये है ना कि गवर्नमेंट इन्हें कम से कम कोई जगह प्रोवाइड करे, ये अपनी शिफ्टिंग करे, ठीक हो गया। इसके अलावा ये है कि हमारा जितनी देर तक दौर रहा है, ये भाई साहब भी इधर खड़े हैं, हमने बाहर डंपर से लगाए होते हैं। हुकूमत की तरफ से वादे वईद होने के बावजूद ये स्टिल मसला जो है ये अपनी जगह उसी तरह कायम है, जिसकी वजह से बाहर लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम रहती है, यहाँ लेबर जो है उसे बाहर लोगों से उलझना पड़ता है, इंतज़ामिया जब आती है तो उनके साथ उलझना पड़ता है, और लड़ाई का माहौल भी कायम रहता है, कई दफ़ा रहायशियों के साथ उलझना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ ज़िंदगी का चलना मुहाल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है, ज़िंदगी स्टक है। इस वजह से सारे के सारे लोग डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं। मज़ीद मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, अगर इसे बर वक्त शिफ्ट किया जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मज़ीद आपको चीज़ें भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? क्या नाम है? अली अहमद। अली भाई, ये प्रोसीजर क्या है, सारा समझाएं ज़रा, तरीकाकार क्या है? किस तरह मछली को आप सारा साफ़ सुथरा करके तो फ्रीज़ कर देते हैं, फिर क्या नमक लगा देते हैं? जी, नमक लगाना बड़ा ज़रूरी है। जी बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो नमक लगाने के बाद जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, मछली तो उनके काबिल ही नहीं रहती खाने की। नहीं, उसको के अंदर घुस चुका होता है। जब इसके ऊपर बर्फ़ लगती है ना, तो वो नमक जो है ना पानी के ज़रिए निकल जाता है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए दोबारा उसके धोना अच्छी तरीके से धो कर फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी इसको ये आपके विंग्स इसके उतार रहे हैं, उसको साफ़ करेंगे, इसको बीच में से इसका बाकियात निकाल देंगे, ठीक है, फिर आप इसे नमक लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये कोई एक मछली को नमक लगा के दिखाएं, क्या करते हैं आप? अब्बास भाई एक पीस दिखाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रज़ा। रज़ा भाई, आप इधर ही होते हैं? हाँ जी। रहते भी इधर ही हैं? हाँ जी। कहाँ सोते हैं? ऊपर कमरे पे, ऊपर है हमारा कमरा उधर। और वैसे किस इलाके से हैं? बावल नगर से। बावल नगर। हाँ जी। खाने में तो मछली ही खाते होंगे आप? मछली भी खाते हैं और हर चीज़ खाते हैं। हर चीज़ खाते हैं। तो कितने लोग ऊपर रहते हैं? 11 लोग हैं एक कमरे में। हाँ जी। कोरोना के दिनों में 11 लोग बेचारे मजबूरी की हालत में, इस कदर यहाँ हालात ख़राब हैं और इतनी मुश्किल से ये गुजारा करते हैं। उसका किराया तो नहीं कमरे का? कमरे का किराया है। कितना है? 1000 रुपये एक बच्चे का। सबको 1000 आता है? 1000 मीटर का बिल आ जाता है? हाँ जी। है? हाँ जी। बिल पानी का ही बिल आता है, दूसरा बिजली का ही बिल, सारा ला के 10,000 बनता है। 11 लोग मेहनत करते हुए और मज़दूर लोग इन हालात में बसते हुए एक कमरे में जब रहेंगे तो आप लिविंग स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इनको ख़राब और ख़स्ता हाली में अपनी ज़िंदगी बसर करना पड़ती है। कितने कंप्रोमाइज़ ये करते हैं, अपने कितने ख्वाबों को ये अपने हाथों से दफनाते हैं, और कितने मसाइल इनको फेस करना पड़ते हैं इस मजदूरी के चक्कर में। और सबसे बढ़कर यहाँ बैठ कर भी इन्हें खुशी नसीब इस वजह से नहीं होती कि कभी इंतज़ामिया आ जाती है, कभी हुकूमत आ जाती है, और कभी वार्डन्स बाहर, क्योंकि ये सारी की सारी मछली मंडी गलत जगह पे है, रहायशी इलाके में है, मेन पे है, और सिक्योरिटी रिस्क भी है बहुत बड़ा इस लिहाज से। इस वजह से इसे मुंतकिल किया जाए, अगर जो हुकूमत ने वादे किए हैं जल्द अज जल्द किया जाए तो उससे बेशुमार फ़ायदे होंगे और बेशुमार समरात इसके जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। क्या नाम है? अब्बास। अब्बास भाई, ये बड़ी सर्द जगह पे आप रहते हैं, सर्दी नहीं लगती आपको? नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? बस काम जो करते हैं, रात को उठ को 3 बजे बर्फ़ लगाते हैं, गोश्त को इकट्ठा करके बर्फ़ डालते हैं। आदी हो गए हैं आप? हाँ जी, प्रैक्टिस बड़ी हो गई। प्रैक्टिस हो। तो सर्दियों में दिसंबर है भाई, तो फिर भी सर्दी नहीं लगती? कुछ भी नहीं है। किस इलाके से आप? बावल नगर से। बावल नगर। हाँ जी। ये हाथ से बनी हुई फ्रिजें फ्रिज नहीं है, इसे तैयार के होता है ना? हाँ जी। मछली को आप नमक लगा के इसके अंदर इसको डाल देते हैं, तैयार फ्रीज कर देते हैं। हाँ जी। कितने बच्चे हैं बात भाई आपके? 4 बच्चे। और आप कितना कमा लेते हैं, अंदाज़ा है कोई? 1500 1600-1700 रुपया कमा लेते हैं डेली का? डेली का। फिर तो आप अमीर आदमी हैं। शुक्र है अल्लाह का, मज़े में है फिर तो। और क्या चाहिए आपको? शुक्र करना चाहिए, है ना, अल्लाह ताला का। बच्चों की खुद खिदमत करते हैं आप, इसका मतलब? जी। बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हालात हैं? पढ़ रहे हैं।
3 छोटे हैं, 1 बड़ा। पढ़ाना है उनको? हाँ जी। शौक से पढ़ा रहे हैं ना? शौक से पढ़ा। उनको भी शौक है पढ़ने का? जी बिल्कुल। ध्यान करना यार है, अल्लाह ने हुक्म ना, बच्चे पढ़ाने लाजमी। ठीक है। तो आप जितनी सख्ती से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक कमरे में कितने लोग आपके रहते हैं? हम लोग 8 आदमी। 8 लोग आप रहते हैं? कितना मुश्किल है रहना? मुश्किल तो है। 8 बंदे एक कमरे में रह रहे हो, आपको पता ही मुश्किल है। आपके घर वालों को पता है कि आप इतना सख्त काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पता। हलाल रोटी कमाना देखें कितनी मुश्किल है। ये हलाल है, अल्लाह का शुक्र है। कितना मुश्किल है देखें, यही तो कह रहा हूँ। अल्लाह ताला दे रहा है, चोरियाँ तो नहीं करते हैं। बेशक आप हलाल की रोजी कमा रहे हैं, शुक्र है उस मालिक का। इस सनत से जुड़े हुए मजदूरों की दास्तान आपको सुनाई है, और इस तरह इस सनत से वाबस्ता हज़ारों लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनकी लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है अगर ये मछली मंडी बेहतर जगह पे चली जाए, कारोबार बेहतर हो, हुकूमत की फिर सरपरस्ती भी हासिल हो। यहाँ इनके मसाइल हैं, रहायशियों के साथ भी मसला, सीवरेज के भी मसाइल। 5-5 दिन इधर के सीवरेज के जो मसाइल रहे हैं वो इतने ज़्यादा रहते हैं कि 3-3, 4-4 फीट पानी यहाँ खड़ा होता है। आपने देख लिया वेस्टेज इतना ज़्यादा है कि बाहर का निज़ाम चौक हो जाता है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद बाहर वार्डन के साथ मसला, और बाहर सारे का सारा गंद और बदबू, सारे मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं। इसको जल्द अज जल्द शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है ताकि इन सब का मुस्तकबिल और इस सनत का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सके। मज़ीद आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। दीवान साहब, गवर्नमेंट ने एक वादा जो है वो मछली मंडी वालों के साथ भी किया था, और सर्कुलर रोड आपको पता है वो कितना सेंसिटिव इलाका है, सारे का सारा इलाका मछली मंडी की जद में आ गया, खराब हुआ जी जी। और उसकी वजह से ना जी, वो मज़दूर जो वहाँ काम करता है उसके भी मसले, वहाँ ताजर के भी मसले, रहायशियों के भी मसले, बाहर सड़क वाले के भी मसले, पूरी सोसाइटी में वो सारे का सारा तफुन फिर फैल जाता है। तो वो प्रायोरिटी पे अगर चीज़ें हो जाएं, मीनार पाकिस्तान पानी छड़वाना तो चलो समझ आती है कि आप मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड्स में, ग्रेटर इकबाल पार्क में पानी छड़वा दें, आपकी सरबराही में वो लाहौर के सदर की सरबराही में वो कहीं पानी छोड़ दो वगैरह वगैरह, ये समझ आती है। मछली मंडी का मुंतकिल ना किया जाना मुझे समझ नहीं आता। देखिए, मैं एक बात आपको, पहले तो अभी तक भी जो मेरी इतलात है वहाँ पानी हमने ग्राउंड में नहीं छोड़ा। ये आपकी इतलात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पानी नहीं छोड़ा गया, ठीक बात है। वहाँ उन्होंने सिर्फ एक वो रूटीन का चलता है, अलग अलग रोजाना की बुनियाद पर 10-10 मरले में लगाते हैं, लगा हुआ वो लगा, हाँ, वहाँ नहीं हुआ ये। अब ये जो बात है, ये जब से हम पैदा हुए हैं ना, ये मछली मंडी तब की है, तकरीबन 50-60 साल से भी शायद ज़्यादा की होगी ये मछली मंडी, और अब भी है। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट काम करे, एक बड़े पैमाने पे इसका कोई प्रोजेक्ट हो कि ये पानी जो निकल जाए, या रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी सफाई हो जाए, जो गंद वहाँ पड़ता है वो जाता तो गटर में ही है, वो पॉसिबल नहीं है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। वेस्टेज वो रोज़ाना एक दुकान की 100 मन मच्छी का डेली का काम है, 100 मन का। वो एक गाड़ी लगी हो, ये मार्केट वाले अगर ऐसा कोई काम कर ले, हमें बदकिस्मती हमने आज तक कौम ने कोई इज्तमाही कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम रश कर सकें। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मंडियाँ दीवान साहब आबादी में होनी नहीं चाहिए, वो उनकी जगह है, मुख्तस है, वो ले जाएं उधर। मेरी अगर गवर्नमेंट उनको नहीं देती, फ़र्ज़ मालूम, आज तक कितनी गवर्नमेंटें हैं, किसी ने नहीं दी। हम चाहते हैं ये बाहर चली जाए, लेकिन सामने कोई जगह हो तो लेके जाए ना इनको। लेकिन अगर यही जितनी देर यहाँ पे बनी हुई है, ये सारे ताजर बैठकर एक गाड़ी अपनी, एक क्रेन छोटी लगाएं जिससे रोज़ाना ये गंद उठाकर उसमें डालें, और वो जाकर वहाँ वेस्टेज पे फेंक आया करें। वो वेस्टेज तो बिकता है इनका, वो तो पोल्ट्री फार्म को जाता है। मैं वही कहता हूँ, वो बिकता है ना। हाँ बिकता है। वो अगर ये इज्तिमाई तौर पे ये दुकानदार खुद ही कर लें ताकि लोग भी, फिर भी हल नहीं है। वहाँ पता क्या है जी, वहाँ ये है कि एक दुकान है ना जी, वो दुकान के अंदर उन्होंने एक हाथ से बनाई हुई बहुत बड़ी ब्लॉक्स की फ्रिज बनाई हुई है, ठीक है ना जी, फ्रोजन हाउसेज, गोदाम है फ्रोजन हाउसेज के, वो सारा उसका पानी बाहर निकलता है, विंग्स निकलते हैं, ब्लॉक्स बर्फ के रोजाना लगते हैं उनके एक दुकानदार। ज्यादा शायद ज्यादा नहीं ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। और मछली भी किसी की 1000 किलो लगती है, किसी की 500 किलो जी, ठीक, खासी प्रोडक्शन है, और सारी वो मार्केट में आती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए इनको ताजरों को भी चाहिए और गवर्नमेंट का भी कोई नुमाइंदा हो, लेकिन ये प्राइवेट तौर पे अपना जो सामान है ना वो उठाने का इंतज़ाम कर लें तो गवर्नमेंट बकाया साथ देगी इनका। कोई गटर को दूसरा तीसरे हम करें
जिससे लोगों को सुकून आ जाए। जो अच्छी बात तो ये है, मेरा एक तजदिया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं इतना अहल ना हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन बहसीयत मैं एक पाकिस्तानी ये कहूँगा कि अगर यहाँ शाम को अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क देता है, अगर हम उसमें से 1% या आधा % भी दे दें ना, तो हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। दुनिया में ये चीज़ें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर मार्केट जब तक नहीं जाती, इन दुकानदारों को चाहिए जो इनका सदर है, असल काम तो ये करने वाले होते हैं। ये नहीं होते कि हड़तालें करा दो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के हक़ में, या वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन अपने मसाइल उसको बेहतर करने, अपने बिजनेस को गाहक आराम से खड़ा हो, उसको सुकून से चीज़ मिल जाए, वो वहाँ गाड़ी खड़ी करे बाहर, वहाँ कीचड़ ना हो, वो आराम से आए, उसके पाँव ना भरे, वो यहाँ से सौदा लेकर घर जाए। जो भी व्यापारी दुकानदार जो आए उसको सहल और आसान तरीके से चीज़ें मिलें और वो चला जाए, और इलाके में जो मसाइल है वो हल हो, वो ना पड़े। और मैं ये सच्ची बात आपको कहता हूँ कि जब हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे, अल्लाह हमारे रिज़्क में भी तरक्की करे। दूसरा, आप दीवान साहब डरे होंगे काफ़ी आजकल किस बात से? 13 को जलसा भी है, ऑपोजिशन इतनी गर्मा गर्म ताबड़तोड़ हमले कर रही है, आप खौफजदा नहीं है? नहीं, ईमान से मैं बड़ा खुश हूँ। पहले तो इस्तीफे दें, हमारी भी लाट। दीवान साहब सुन लें मेरा सवाल, अब ले लें, अब सवाल ले लें। मुझे ये बताएं दीवान साहब कि मुल्क की मईशत के हालात आपके सामने हैं, अल्लाह के फजल से बेहतर। अब मुझे ये बताएं कि 150 तक लोग इस्तीफे दे देंगे कौमी असम्बली से, और इससे ज़्यादा तादाद में पंजाब में और दीगर असम्बलियों में चले जाएं, आप इलेक्शन कब करवाएंगे? मुल्क की तरक्की का पहिया कब चलाएंगे? मईशत कब रवां करेंगे? आप करेंगे क्या और मुल्क चलेगा कैसे? और साथ साथ इलेक्शन के माहौल में आपको पता फिर क्या हो रहा होता है? एक बात सुन लें, अगर ये 150 बंदा इस्तीफा दे दे तो मैं भी अपनी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे। अगर ये बातें ठीक निकल आई, उन्होंने दे दी, फिर क्या करेंगे? मैं दे दूंगा। नहीं, मेरी बात नहीं, मेरा आपसे वादा है, मेरी बात को समझे। आप इस्तीफा दे देंगे? मैं भी दे दूंगा। अगर उन्होंने सच में इस्तीफा दे दिया? अगर मेरी ये बात लिख ले, मैं अपनी असम्बली से भी इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये 150 बंदा दे दे ना इस्तीफा, ये इनके 170 भी नहीं आने, थोड़े दिन ठहर जाएं, ये अपने साथ मुखलस नहीं है। इन्होंने इनके कहने पर किसने देने हैं? ये सारे फूल आते हैं 5 मन रोज़ाना। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है जी हमारे फूल जो है ना, सुबह निकलना होता है, 5 मन फूल वो हमसे ले जाते हैं, लिफाफों में डालकर ये लोगों को पकड़ाते हैं अपने फेंकने के लिए। ये तो फूल नहीं को इनका बंदा बाजार से खरीद कर उसके ऊपर डालता, तो इन्होंने अच्छा नहीं है? ऑपोजिशन पत्थर नहीं फेंक रही, फूल फेंक रही है। नहीं, हम तो आपको फूलों पे भी इतराज है? नहीं, हम खुश हैं इनको और फूल पड़े, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बातें इनकी हैं कौम समझती है, इनमें कोई सच्चाई हकीकत नहीं है, इनकी तहरीक में कोई जान नहीं है, ये भागना चाहते हैं रोजाना। आप बेसिकली लाहौर की सदारत से इस्तीफा देंगे? हाँ, नहीं जी, पार्लियामेंट से दे दूंगा जहाँ से मुझे तनख्वाह मिलती है। ये दें तो सही। वो भी इस्तीफा दे देंगे? वो आपके कहने पे दे देंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 150 बंदा इस्तीफा तो दे। किसने देने? इन्होंने। इन तिलों में तेल नहीं है, ये हमने देखे हुए हैं। इनके 50 सुबह से चल रहा है, मैं आपका एक नाम नहीं लेना चाहता, एक चैनल है, वही बंदे बार बार जी इस्तीफा दे दिया, पकड़ा दिया। किसको पकड़ाया? इन्हीं को। इन्होंने इस्तीफे दिए तो स्पीकर को भेज दिया। आपने गडरिया वाली कहानी नहीं सुनी? गडरिया था, वो कहता, वो गाँव को कहता शेर आ गया, शेर। एक दिन सचमुच शेर आ गया। आज अल्लाह करे, मैं देखना चाहता हूँ जिस दिन ये क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन कराएंगे, हम बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के रुकन बनने के लिए। नहीं, सारी की सारी हुकूमत दरख्त पे चढ़ गई शेर आने से, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं होता। करे ना, मेरी बात सुन, उजमाते हैं खुद को भी और उनको भी उजमाते हैं, उसका बीच का रास्ता निकाले। हमने एक काम किया था। सिस्टम मुकम्मल हो सकेगा इतना बड़ा मैस क्रिएट करने के बाद आप मुल्क चला सके? ये करें तो सही, इनके पास है ही कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। उनके दीवान साहब, उनके लबो लहजे जो हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं। वो आप बॉडी लैंग्वेज, वेव लेंथ उनकी चेक करें, आप मॉनिटर नहीं कर रहे प्रॉपर। ये जनाब वो जो नैब का शिकंजा चाड़ रहा है ना, जो वो फेस तो गुजर गया ना जी। अब कौन अंदर है? अभी तो शुरू हुआ है। तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अंदर है, वो मुफाहमत की साजिश के लिए मशहूर है। अभी तो शुरू हुई है। मेरी बात आप याद रख लें, अभी तो हमने 5 साल का इनको ऑडिट निकाल रहे हैं। जो रुपया लगा हुआ है ना हमजा के हल्के में, वो जो इसके सारे लगे हुए थे ठेकेदार, 124 में 24 हमजा साहब वाले, हर हल्के में गटरों की हालत जाकर देखें। आपका हल्का जो है? जी हाँ, तो अरबों रुपए वहाँ पे लगे हुए हैं, और वहाँ की हालत ये देखें कि हर गली में पानी बाहर आ रहा है। हर जगह पे सुबह से लेकर शाम तक हमारे कारकुन लगे रहते हैं, फलां कभी डिसर्टिंग करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट की गुफ्तगू जी आपने सुन ली, लाहौर के सदर दीवान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मंडी के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की, लेकिन
मंडी को अगर शिफ्ट ना किया गया तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। और जलसे को लेकर गवर्नमेंट का क्लेम है कि उन्हें कोई मसला नहीं है, अगर वो इस्तीफ़े भी देते हैं तो मोर देन वेलकम। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।